सोमदत्त की बात सुनकर साधु रूपी भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे पुत्र, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपने तपोबल से भस्म कर दूंगा। मित्रों, साधु रूपी भगवान विष्णु जी के क्रोध को देखकर सोमदत्त भयभीत हो गया और फिर अपने मन में सोचने लगा कि मुझे और मेरे परिवार सहित राजा साहब तो बाद में मृत्यु दंड देंगे। यदि मैंने इस महात्मा की बात नहीं मानी तो राजा साहब से पहले ही यह मेरे परिवार को अपने श्राप से भस्म कर देंगे। अपने मन में इतना सोचकर फिर उसने साधु महात्मा की बात मान ली और अगले दिन राजकुमारी को दुर्गा माता की कथा का श्रवण कराने के लिए राजमहल की तरफ निकल गया। राजमहल पहुंचकर वह राजकुमारी को दुर्गा माता की कथा का श्रवण कराने लगा। कथा समाप्त होने के बाद उसने राजकुमारी से फिर से वही प्रश्न पूछा कि आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए दुर्गा माता जी की कथा का श्रवण करती हो। तब राजकुमारी ने फिर वही जवाब दिया जो उसने पहले दिन दिया था। उसके बाद सोमदत्त ने राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। इतना कहकर सोमदत्त शीघ्र राजमहल से भागकर अपने घर आ गया। पंडित सोमदत्त की यह बात सुनकर राजकुमारी बहुत क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी एक दासी को बुलाकर उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि मेरी यह पूरी बात पिताजी को बता देना। फिर जब ये बात राजा को पता चली तब वह भी सोमदत्त पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपनी पुत्र को भरोसा दिलाया कि उस पंडित को इसके लिए अवश्य सजा मिलेगी। फिर राजा ने शीघ्र ही अपने दरबारियों और मंत्रियों को सभा में बुला लिया और उनसे विचार विमर्श करने लगा। तभी राजा के एक महामंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, उस पंडित ने घोर अपराध किया है, इसके लिए तो उसे फांसी की सजा दी जाए। लेकिन वह तो एक पंडित है, अगर आपने उसे फांसी की सजा सुनाई तो आपको ब्राह्मण हत्या का घोर पाप लगेगा। इसलिए आपको उसे कोई और सजा देनी चाहिए जिससे कि आपको ब्राह्मण हत्या का घोर पाप भी ना लगे और उस पंडित को सजा भी मिल जाए। मित्रों, उस महामंत्री की इस बात पर राजा काफी देर तक विचार करता रहा और उसके बाद उसने अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया कि उस पंडित के घर जाओ और उससे मेरा संदेशा देते हुए कहना कि राजा साहब तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त है जिसे अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। मित्रों, राजा ने सैनिक को अपनी शर्तें बताते हुए कहा कि हे सैनिक, मेरी शर्त है कि बारात इतनी भव्य होनी चाहिए कि उस बारात की प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें। यदि उसने मेरी यह शर्त पूरी नहीं की तो बारात के साथ आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा का आदेश पाकर वह सैनिक सोमदत्त के घर की तरफ निकल जाता है। उधर सोमदत्त घर पहुंचकर साधु रूपी भगवान विष्णु जी को सारी बात बता देता है कि आपके कहे अनुसार मैंने राजकुमारी को वह बात बोल दिया जिससे राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई थी। अब शीघ्र ही सैनिक हमारे घर फांसी का संदेश लेकर आ रहे होंगे। इतना कहते ही राजा का एक सैनिक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लग। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर सोमदत्त के पिता दरवाजा खोलते हैं। तब वे देखते हैं कि द्वार पर एक सैनिक खड़ा है। फिर वह सैनिक उसके पिता से कहता है, हे पंडित, क्या तुम्हारा ही पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? यदि वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता तो उसके लिए उसे महाराज की एक शर्त माननी पड़ेगी। यदि वह शर्त पूरी नहीं कर पाएगा तो उसे पूरे परिवार सहित कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। उस सैनिक की बात सुनकर पंडित भोला दत्त बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और सैनिक से कहते हैं, हे सैनिक, हमें राजा साहब की किस शर्त को पूरा करना पड़ेगा? कृपया आप उस शर्त को हमें बताने का कष्ट करें। तब राजा का सैनिक सोमदत्त के पिता से कहता है, हे ब्राह्मण, राजा साहब की शर्त है कि बारात ऐसी अद्भुत होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें और ऐसी बारात आज तक किसी ने ना देखी हो। यदि बारात में कोई कमी हुई तो राजा साहब सारे बारातियों को मृत्यु दंड दे देंगे। मित्रों, सैनिक की यह बात सुनकर पंडित जी और उसका पुत्र बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। तब साधु रूपी भगवान विष्णु जी ने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम डरो मत, बल्कि अपना उत्तर देकर राजा के सैनिकों को विदा करो कि आप विवाह की तैयारी शुरू करें। हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर पंडित ने अपना उत्तर उस सैनिक को बताकर विदा कर दिया और वह सैनिक राजमहल पहुंचकर राजा को सारी बातें सुना देता है। लेकिन जब राजा को पंडित की तरफ से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है तब वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है और वह अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर वह गरीब पंडित किसके भरोसे पर इतनी कठिन शर्त को मानने को तैयार हो गया। फिर राजा ने बारातियों के लिए उचित व्यवस्था कर दी और मन ही मन सोचने लगे कि वह पंडित और उसका पुत्र मेरी शर्त को पूरी नहीं कर पाएगा और शर्त हार जाएगा। फिर वह उसे पूरे परिवार सहित कठोर से कठोर सजा देगा। इधर सोमदत्त उस रमेश जिसे भी अपनी बारात में चलने के लिए कहता था वह उसे यह कहकर मना कर देता था कि नहीं, मुझे इतनी जल्द नहीं मरना है, तुम्हारा तो अंतिम समय निकट आ गया है, इसलिए हम तुम्हारे साथ बारात में मरने के लिए भला क्यों जाए। उन सभी की ऐसी बातों को सुनकर सोमदत्त बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगा।
कि अभी तक उसके साथ बारात में चलने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था। अब तो उसके विवाह का दिन भी आ गया और विवाह वाले दिन सोमदत्त और भी ज्यादा चिंतित था। जब साधु रूपी भगवान विष्णु जी ने सोमदत्त को बहुत दुखी और परेशान देखा, तब वे सोमदत्त से बोले कि हे पुत्र, आज तो तुम्हारा विवाह है और आज के दिन भी तुम इतना परेशान हो रहे हो, बताओ तुम किसी बात को लेकर इतना चिंतित हो रहे हो। तब सोमदत्त ने भगवान विष्णु जी से कहा कि हे मुनिवर, क्या फायदा आपको बताने का, मेरा तो भाग्य ही खराब है। वैसे भी भाग्य में जो लिखा होता है मनुष्य को वही प्राप्त होता है। इतना कहकर वह साधु रूपी भगवान विष्णु जी और माता दुर्गा जी के साथ राजमहल की तरफ चल देता है। मित्रों, फिर भगवान विष्णु जी और माता दुर्गा ने अपनी शक्ति से सोमदत्त की बारात में चलने के लिए सभी देवताओं और गंधर्व को मनुष्य रूप में सोमदत्त की बारात में चलने के लिए आमंत्रित कर लिया और बारात में शामिल कर लिया, जिसके कारण सभी बाराती नाचते हुए भव्य बारात लेकर राजा के महल पहुँच गए। जब सोमदत्त की बारात राजमहल के समीप पहुंची तो लोग इतनी भव्य बारात को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, मानो वे सब कोई सपना देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मित्रों, राजा अपने मन में सोचने लगा कि अभी तो कोई भी उसके साथ बारात में आने के लिए तैयार नहीं था और अब कहां से इतने बाराती आ गए हैं, मुझे एक बार देखना चाहिए। इतना सोचकर राजा तुरंत ही वहां पहुंच गया और जब भगवान विष्णु जी और माता दुर्गा ने राजा को बारात में आया हुआ देखा, तब उन्होंने वरुण और यम को बच्चा का रूप धारण करवा दिया और उन्हें भूख के कारण विलाप करवा दिया। इधर जब उस राजा ने दोनों बच्चों को जोर जोर से विलाप करते हुए देखा, तब उसने भगवान विष्णु जी के पास पहुंचकर उनसे पूछा कि हे महात्मा, ये बच्चे इतना विलाप क्यों कर रहे हैं। तब साधु रूपी भगवान विष्णु जी ने उस राजा को जवाब देते हुए कहा कि हे राजन, ये दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए यह इतना विलाप कर रहे हैं। फिर राजा ने उन दोनों बच्चों को सैनिक के साथ भोजन करने के लिए भेज दिया। उसके कुछ ही देर बाद राजा के सैनिकों ने राजा के पास आकर बताया कि हे राजन, वे दोनों बच्चों ने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया है और फिर भी वे दोनों बच्चे जोर जोर से रो रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है। अपने सैनिकों की ऐसी बातों को सुनकर राजा बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। फिर वह साधु रूपी भगवान विष्णु जी और दुर्गा माता जी के चरणों में अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ गया और उनसे कहने लगा कि हे साधु महाराज, अब मेरी इज्जत आपके ही हाथ में है। तब भगवान विष्णु जी ने उस राजा से कहा कि हे राजन, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप राजमहल जाकर विवाह की तैयारी शुरू कीजिए। फिर राजा ने नगर को फूल मालाओं से सजवा और बारात का स्वागत किया। जब बारात अपने महल के अंदर प्रवेश किया तो बारात के ऐसे दृश्य को देखकर उस नगर के कुछ लोग कहने लगे कि इस पंडित का भाग्य ही बदल गया है, इसके ऊपर तो स्वयं माता दुर्गा ने अपनी कृपा दृष्टि बरसा दी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी धनवान राजा की बारात निकल रही है और ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी देखी भी नहीं है और ना आगे देखने की उम्मीद है। ये पंडित तो भाग्य का बहुत धनी है। प्रजा की ऐसी बातों को सुनकर दुर्गा माता भगवान विष्णु जी से कहती है, प्रभु, ये तो सत्य है कि आपकी कृपा जिस भी मनुष्य पर हो जाती है उसके लिए तो धन के भंडार खुल जाते हैं। फिर सोमदत्त और राजा की पुत्री का पूरे विधि विधान से विवाह संपन्न हो जाता है और वह राजा अपनी पुत्री को सोमदत्त के साथ भावुक मन से विदा कर देता है। मित्रों, अब तो भगवान विष्णु जी और दुर्गा माता की कृपा से पंडित जी बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गए। अब तो के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद सोमदत्त की मां ने दोबारा से दुर्गा माता की पूजा अर्चना करना शुरू कर दी और प्रतिदिन गरीब बच्चों को भोजन कराती और जरूरतमंदों को दान पुण्य करती और साथ वह प्रतिदिन दुर्गा माता जी की कथाओं का श्रवण भी करने लगी। मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। प्रिय मित्रों, नवरात्रि के दिनों में जो भी मनुष्य सच्चे से दुर्गा माता की कथा का श्रवण करता है और पूजा आराधना करता है, वह कभी जीवन में निराश नहीं होता है और उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और माता दुर्गा उस मनुष्य को पूजा अर्चना का फल अवश्य देती हूँ। मित्रों, मनुष्य को तभी तक दुखों को झेलना पड़ता है जब तक कि उसके पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं। जब मनुष्य के पुण्यकर्मों का उदय होता है तो उसके भाग्य के बंद पड़े दरवाजे खुल जाते हैं। प्रिय मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और एक बार सच्ची श्रद्धा से जय श्री हरि विष्णु जय माता दी अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।